हम सबके पास हमें सौंपे गए रिश्ते और कर्तव्य हैं। हम किसी के पति, किसी के बेटे या किसी के भाई हो सकते हैं। हम किसी के मित्र हो सकते हैं या व्यावहारिक मामलों में हमारी कोई भूमिका हो सकती है। इन सब में से अगर मोह निकाल दें तो ईश्वर ही सभी रूपों में विद्यमान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर किसी के हृदय में उपस्थित हूँ। यदि हम इसे ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दें तो हम ईश्वर के सेवक माने जाएंगे। इससे केवल हम ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तृप्त हो जाएंगी। इसका उदाहरण जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो चंद्रमा की भांति प्रकाशवान और चमकीले हैं, जिनके 4 हाथ हैं, जिनका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ और तेजमय है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं। उन्हें हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें एक लघु कथा को समझना होगा। प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकशिपु जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और क्रोधावेश में उसने सामने के खंभे पर घूसा मारा, तब उसी खंभे को फाड़कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के अनुचर अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। हिरण्यकशिपु की आंतों की माला गले में डाले बार बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अंगार नेत्र नृसिंह भगवान दैत्यराज के सिंहासन पर बैठ गए। उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ था। शंकर जी तथा ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता वहां पधारे। सबने अलग अलग स्तुति की, परंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डर गए कि यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा, किंतु श्री लक्ष्मी जी भी वह विकराल रूप देखते ही लौट गई। उन्होंने भी कह दिया कि अपने आराध्य का इतना भयंकर रूप मैंने कभी नहीं देखा, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो। प्रहलाद को भय क्या होता है यह तो ज्ञात ही नहीं था। वे सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करके भूमि पर लेट गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और वात्सल्य के मारे जीभा से उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवननाथ ने कहा कि बेटा, मुझे क्षमा कर, मेरे आने में बहुत देर हुई, इसलिए तुम्हें अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद ने गोद से उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक गदगद स्वर में प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा हो वह वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले कि हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? जो सेवक कुछ पाने की आशा से स्वामी की सेवा करता है वह सेवक हो ही नहीं सकता। मैं चरणाश्रित सेवक हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना हो ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ है। उन्होंने एवंस्तु कहकर भी कहा, हे प्रहलाद, कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने सोचा कि प्रभु जब मुझसे बार बार मांगने को कहते हैं तो अवश्य ही मेरे मन में कोई न कोई कामना है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक यानी मुझको बहुत कष्ट दिया है।
मैं चाहता हूँ कि वे इस पाप से छूटकर पवित्र हो जाएं। भगवान नरसिंह हंस पड़े और बोले कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो स्वयं पवित्र हो गया। जिस कुल में तुम जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर गईं। अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति न हो, यह एक कामना प्रहलाद के मन में थी। धन्य है यह कामना। सच्चे भगवान के भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकती है। उच्चतम भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना। यह केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति उदारता और करुणा रखना और जीवन के हर पहलू में भगवान की सेवा करना। जिस परिवार में भगवान का सच्चा भक्त हो उस परिवार की 21 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। यह हमारे नहीं बल्कि स्वयं भगवान नरसिंह के वचन हैं। इसलिए भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना और हर व्यक्ति के प्रति कल्याण की भावना रखना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।